हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम गॉस की प्रमेय तक का अध्ययन कर चुके हैं। उसी के आगे हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से, मतलब अनुप्रयोग का मतलब है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कोई अनंत लंबाई का एक समान रूप से उस पर आवेश होगा, कोई तार लेंगे, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गॉस के प्रमेय की सहायता समझते हैं कि अनंत की लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार, तो हमने एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार ले रखा है। इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, और वो भी गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना एक y डैश एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित, मतलब इसमें धन आवेशित तार है। अब मान लेते हैं इसके इस तार से मान लेते हैं r दूरी पर, मान ले रहे हैं यहाँ पे r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पे इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई का तार हमने लिया है y डैश, इस पर धन आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। अब माना इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P हमने लिया है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चूँकि हमें पता है कि गॉस की प्रमेय अप्लाई करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो कभी भी हमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना है, तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वहाँ से हमें एक ऐसे पृष्ठ का निर्माण करना होगा जो कि बंद आकृत का हो। तो इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु P के आसपास से हमें एक ऐसा पृष्ठ लेना है जो कि बंद आकृत का हो। तो आइए हम ये हमारा जो तार होता है वो बेलनाकार आकृत का होता है, तो हम इसी के समान आकृत पर क्या करते हैं, इस बिंदु P के ऊपर से एक हम आकृत बनाते हैं जो कि बंद आकृत होगी, जो कि तार के समान ही होगी। तो मान लेते हैं हम इस तार के समान, क्योंकि तार तो अनंत लंबाई का है, तो हम इसका छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं कि हमने इस तार के छोटे से हिस्से में एक बेलनाकार आकृत बनाई है जो कि बिंदु P के परिता है, बिंदु P को बंद कर रहा है, मतलब इसके ऊपर से बनाना है। याद रखना है, फिर से एक बार बता दें, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके ऊपर से हम एक पृष्ठ का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार की हमारी आकृत है हम उसी प्रकार से एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया है कि ये हमने इसके ऊपर एक पृष्ठ बनाया है जो कि तार से r दूरी पर बिंदु P है। चूँकि हमें पता नहीं है ये तार कितना लंबा है और यह पृष्ठ कितना बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। ये मान लेते हैं जो हमने पृष्ठ का निर्माण किया, इसका क्षेत्रफल A है। क्योंकि पता नहीं है तार कितना लंबा है और उसी हिसाब से हमें ये भी नहीं पता है कि यह पृष्ठ कितना बड़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ में एक छोटा सा ये हिस्सा अल्पांश, जिसे हम अल्पांश कहते हैं, अल्पांश का निर्माण करते हैं, जिसे हम DA कहते हैं। और इसका निर्माण हम इस प्रकार से करेंगे कि इसकी जो DA की दिशा है, यानी अल्पांश क्षेत्रफल की जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल समान हो। तो हमने इस प्रकार से एक अल्पांश लिया है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल एक समान है। ठीक है, आपको ऐसा ही निर्माण करना है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही अल्पांश क्षेत्रफल हो। अब क्या करते हैं, हमने आप सभी को बता रखा है कि अगर हमें अल्पांश क्षेत्रफल दिया है तो उसकी सहायता से हम अल्पांश विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। जब अल्पांश विद्युत फ्लक्स आ जाता है तो उसके समाकलन के द्वारा हम पूरा फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो आइए पहले हम इस बिंदु P पर जो अल्पांश क्षेत्रफल DA है उसके कारण विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हम अल्पांश क्षेत्रफल DA के कारण क्या करते हैं, बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, जिसके हम कहेंगे d फाई, क्योंकि अल्पांश के कारण है तो ये भी होगा छोटा वाला d फाई। फार्मूला क्या होता था हमारा, E डॉट DA यहाँ पे लेंगे क्योंकि A तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्पांश के लिए निकालें, तो यहाँ पे DA हो जाएगा। DA के साथ यहाँ पे कॉस लगे, कोण होता था, कोण इनकी एक ही दिशा होने का इनके बीच जो कोण होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान आप सभी को पता है कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, E डॉट DA बचेगा। ये हमारा आ जाएगा अल्पांश विद्युत फ्लक्स। अब हमारा अल्पांश विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, इसको बार बार जोड़ने की क्रिया को हम फिजिक्स में समाकलन द्वारा करते हैं। तो हमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इस छोटे वाले का क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो आइए हम, अगर हमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है बिंदु P पर, तो छोटे वाले का हम समाकलन करेंगे। ठीक है, समाकलन कर देंगे। अब यहाँ पे हम d फाई E की वैल्यू क्या रखेंगे, हम E डॉट DA रख देंगे। ठीक, अब हमने आपको बता रखा है कि जिसके साथ D होता है वही सिर्फ अंदर रुकेगा, उसके
अलग जो होंगे वो बाहर चलेंगे। डी के साथ ए वाला है तो हमें अंदर सिर्फ ए वाला ही रखना है, बाकी बाहर कर देना है। तो ई तो अलग प्रकार का ए जैसा तो है नहीं, तो इसे हम क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। तो हमारा जो ई है वो बाहर हो जाएगा और समाकलन के अंदर डी ए बचेगा। समाकलन का मतलब होता है पूरा कुल, इसका मतलब होता है हमें कुल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर क्या लिखा हुआ है, ए, मतलब हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है। इस समाकलन डी ए का मतलब है कि कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है कि ये जो तार है इसके ऊपर जो हमने पृष्ठ बनाया है वो बेलन के आकार का है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है हमें वो बेलन का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो ऊपरी पृष्ठ होता है, जो बेलन का क्षेत्रफल होता है, जिसे हम अभी फिलहाल तो डी ए से लिख ले रहे हैं, वो इसके वक्र पृष्ठ के रूप में काम करेगा। जो इसका क्षेत्रफल होगा वो काहे के रूप में काम करेगा, वक्र पृष्ठ के रूप में काम करेगा। तो यानी हमें जो इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल निकालना है वो हमारा वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि बेलन का जो ऊपरी सतह होती है यहाँ पर जो क्षेत्रफल का काम करेगी वो वक्र पृष्ठ के रूप में काम करेगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr/h होता है। आर यहाँ पे त्रिज्या होती है, आप सभी देख सकते हैं बेलन की त्रिज्या भी आर बन रही है, एच होती है ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने ऊंचाई एच न लेकर इस तार की हमने ऊंचाई की या लंबाई मान लेते हैं, क्या ले रखी है, एल ले रखी है। तो यहाँ पे हम एच की जगह क्या कर देंगे, एल। तो यही हमारा हो जाएगा कुल क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे हम डी ए की वैल्यू जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, 2πr/l पुट करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे 2πr/l रख देते हैं, ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ से हम ये मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब आप सभी को पता है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से करना है, तो गॉस के प्रमेय की सहायता से देखते हैं क्या होता था। हमें पता है कि Q/ε0 फाई ई बराबर Q/ε0 गॉस के प्रमेय में फार्मूला आया था। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। चूँकि एक रेखीय आवेश घनत्व परिभाषा होती है, उसमें कहा गया कि अगर कोई हमारे पास अनंत लंबाई का या एक एल लंबाई का कोई तार होगा जिसके अंदर कोई आवेश होगा, मान लेते हैं इसके अंदर कुल आवेश क्या है, क्यू है, तो उसके अंदर एक रेखीय घनत्व आएगा क्यू लैम्डा बराबर Q/L। तो यहाँ हम देख सकते हैं तार में हमारे पास आवेश भी है, मान लेते हैं धन आवेश है वो क्यू है तथा तार की लंबाई एल भी है। तो यहाँ पर एक रेखीय आवेश घनत्व आएगा जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं, तो लैम्डा बराबर Q/L हो जाएगा। यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, क्यू बराबर आ जाएगी लैम्डा, क्योंकि एल बटे वाला उधर गोड़े में आ जाएगा। तो हम क्यू की जगह पे यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम क्यू की जगह पे क्या रख देंगे, लैम्डा L/ε0। क्यों चेंज किया, हमें याद रखना है 2 कंडीशन पकड़ना है, हमें लंबाई दी होगी और आवेश दिया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा तार की लंबाई L दी है और साथ में आवेश दिया है, धन आवेश, दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पर रेखीय घनत्व आएगा जो कि लैम्डा होता है। तो यहाँ पे रख दिया, ये समीकरण हमारी 2 यहाँ पे मान लेते हैं या इसे 3 कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे फाई ई बराबर ई गुणे 2πε0 है, यहाँ फाई ई बराबर λ/ε0 है, ये दोनों बराबर हैं। तो इस फाई ई का मान ये वाला ई गुणे 2πr/l इस समीकरण में रख देंगे। तो इस फाई ई की जगह पे क्या लिखते हैं हम, ई गुणे 2πr/l लिख देंगे। यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, λ/L/ε0। इस फाई ई का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया। अब यहाँ से चूंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो ई बराबर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एल इधर से कट जाएगा, इधर बचेगा 2πr की गुणे में है, तो इधर आएगा कहाँ में हो जाएगा, बटे में। तो लैम्डा के नीचे आ जाएगा 2πr और साथ में क्या नीचे है, ε0। अगर इसको सही से लिखेंगे तो 1/2πε0 पहले लिख लेते हैं, आर को और लैम्डा को अलग लिख लेते हैं, λ/r, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ई बराबर फार्मूला। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें, हम 2 से ऊपर गुणा करा देते हैं और 2 से नीचे गुणा करा देते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा ई बराबर 1/2 4 हो जाएंगे 4πε0 2 λ/r। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। ये था हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए इसको एक बार आप चाहें तो स्क्रीन नोट्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इस तार के ऊपर हमने एक बंद आकृति ली थी, इसमें अल्पांश लिया था बिंदु P पर जो कि DA था, और DA और E की दिशा एक ही थी, इसलिए जो कोण जो बना था वो 0 बना था, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।